हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे एक और ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आपको पता है कि 8 नवंबर को आपका ये बीएसएफ का दोबारा से एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया था क्योंकि वो लीक हो गया था। इस वजह से उसको फर्स्ट जो आपका पेपर हुआ वो कैंसिल कर दिया एंड अगेन आपका 8 नवंबर को एग्ज़ाम लिया जा रहा है बीएसएफ का। सो जैसे कि हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करते आ रहे हैं, काफ़ी सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मैंने डिस्कस कर किए हैं अपनी वीडियोस में एंड उन सभी की पीडीएफ फाइल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे एंड और भी जो भी मैं पेपर जो भी वीडियो अपलोड करूँगी ओल्ड क्वेश्चन पेपर की होगी, करंट अफेयर्स की होगी, जो भी होगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उन सभी की पीडीएफ फाइल जो है वो मिल जाएगी। सो आज हम एक और ओल्ड क्वेश्चन पेपर करेंगे, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे एंड इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। सो आप हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जीके करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले आपका है, 4 words have been given out of which 3 are like in some manner while one is different, choose the odd one। ठीक है, 4 words आपको दिए, उनमें से 3 जो है वो किसी ना किसी तरह से सिमिलर हैं, ठीक है, उनमें कुछ सिमिलैरिटी है जबकि एक डिफरेंट है, वो आपको बताना है कौन सा डिफरेंट है। सो कार्गो, ट्रॉली, टेम्पो, ट्रक। ठीक है, सो हमारा जो ट्रॉली है, टेम्पो है, ट्रक है, या क्या है, रोड बेस के मीन्स हैं, ठीक है, यानी कि रोड पे चलते हैं। बट जो आपका कार्गो है, कार्गो शिप होती है जो वाटर में चलती है। सो ए आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और जो कार्गो है वो डिफरेंट है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आपको फिगर सीरीज कंप्लीट करनी है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी कौन सी फिगर सीरीज, जो आपका ऑप्शन सी है वो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि आपका देखो बाकी मतलब 3 फिगर्स आपको दिए हैं, एक का जो फेस है वो स्क्वायर वाला है, एक ट्रायंगल का है, एक सर्कल का है, ठीक है। एंड सारे रोज में एक एक डायग्राम है। सो लास्ट वाले में आपकी सर्कल भी है, ट्रायंगल भी है, सिर्फ आपका स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर वाला आपका आएगा। एंड जब आप उसकी आर्म्स वगैरह और लेग्स को देखोगे तो आपका ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपकी जो इक्वेशन दी थी वो आपको नहीं दी है तो आप ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेट ऑफ बर्थ ऑफ सम पर्सन्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन। ठीक है, कुछ लोगों की आपको डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, आपको उस पर्सन जो सबसे ओल्ड मतलब बूढ़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा और यानी कि ओल्डेस्ट पर्सन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। ठीक है, सो आपको डेट ऑफ बर्थ के ईयर्स दिए हैं 1989, 1991, ठीक है, 2 ईयर्स हैं। ऑब्वियस सी बात है 1989 वाला बड़ा होगा, बट 1989 वाला भी कितने हमारे 3 हैं, 12/8 1989 है, 22 1989 है, 2012 1989 है। तो ऑब्वियस सी बात है जो 22 वाला हो गया यानी कि 20th डेट सेकेंड मंथ 1989 का वो सबसे बड़ा होगा। सो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आंसर रहता है, ऑप्शन डी, यानी कि जो डी पर्सन है 22 1989 वाला वो जो है क्या है, सबसे ओल्डेस्ट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आपको 4 कंक्लूजन स्टेटमेंट्स दिए, फिर उनके 4 कंक्लूजन दिए, आपको बताना है कि उन स्टेटमेंट्स के आधार पर कौन सा कंक्लूजन है जो करेक्ट है। ठीक है, सो आपको स्टेटमेंट दी है, सम लीनियर इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर एल्जेब्रिक इक्वेशंस। और कंक्लूजन आपको दी है, ऑल linear equations are algebraic equations, some algebraic equations are linear equations, and some algebraic equations are quadratic equation, all quadratic equations are linear equations। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका फर्स्ट इसमें नहीं फॉलो करेगा क्योंकि आपको बोला कि कुछ लीनियर इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर उसमें सारी नहीं आ रही हैं, सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एल्जेब्रिक हैं, तो फर्स्ट आपका फॉलो नहीं करेगा। सम एल्जेब्रिक इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशंस, तो या क्योंकि आपके क्या है, कुछ लीनियर इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं, सभी क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक है, तो कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस भी हो सकती हैं, तो ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट है। फिर सम एल्जेब्रिक इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी तो वो भी करेक्ट है। ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशंस, तो अगेन ये नहीं हो मतलब सभी, क्योंकि आपको बोले कि सम लीनियर इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट जब सम है तो फिर ऑल नहीं लगेगा, तो फोर्थ वाला भी आपका सही नहीं है, मतलब आपका सेकेंड और थर्ड जो कंक्लूजन है वो सही है, तो ऑप्शन आपका रहेगा डी, ओनली कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलोअर्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। ठीक है, आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें थर्ड टर्म उसी तरह रिलेट करती हो जैसे कि फर्स्ट वाली सेकंड से करती है। ठीक है, तो बीज क्या करती है, हम, यानी कि जो वो आवाज़ निकालती है उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं। तो स्नेक जो आवाज़ निकालता है उसको हिस बोलते हैं। ठीक है, हिस डिफरेंट एनिमल्स की साउंड होती है ना वैसे ही। ठीक है, बीज की साउंड को हम बोलते हैं, तो स्नेक्स की साउंड को क्या बोलते हैं, हिस बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, हुट आउल का होता है, रोर आपका लाइन का रहता है, एंड टॉक आपका रहता है हम इंसानों का, ह्यूमन बींग्स का। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, स्नेक्स क्या करते हैं, हिस करते हैं। नेक्स्ट है, इफ अपसाइड इज कोडेड एज 74 देन शार्क्स विल बी कोडेड एज, अगर अपसाइड को आप 74 लिख रहे हो तो आप शार्क को कैसे लिखोगे, शार्क्स को। तो अपसाइड आप देखोगे इसमें आप जो इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है, यानी कि यू का 21 हो गया, पी का 16 हो गया, एस का 19 हो गया, आई का 9 हो गया, डी का 4 हो गया, ई का 5 हो गया। सो जब आप इन सभी को प्लस करोगे 74 आएगा। ऐसे जब आप शार्क्स के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ प्लस करोगे, एस का 19, एच का 8, ए का 1, आर का 18, के का 11 एंड एस का अगेन 19, तो इन सभी को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 76, यानी कि ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो आपकी सीरीज़ है MHZNGYOFXPEW, तो नेक्स्ट क्या आएगा। तो आप इसमें देखोगे फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है, उनमें +1 की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, M+1 N, N+1 O, O+1 P, तो P की नेक्स्ट क्या होता है, Q, यानी कि फर्स्ट हमारा लेटर क्या रहेगा, Q रहेगा। ठीक है, तो Q कौन सा आएगा, कैपिटल Q आएगा। ठीक है, उसके बाद HGFE, इसमें आपका क्या हो रहा है, -1 का हो रहा है लेकिन स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, सेकंड जो वो 2 वर्ड्स हैं वो स्मॉल हैं। सो H-1, G-1, F-1, E-1, D। ठीक है, यानी कि QD हमारा रहेगा। सो QD तो आप देख सकते हैं QD वाला एक ही ऑप्शन है C, तो C ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, लेकिन आपको फिर भी थर्ड लेटर देखने तो आप देख सकते हो ZY, इसमें भी -1 का हो रहा है, -1 हो रहा है, तो Z-1Y, Y-1 X, X-1 W, तो W-1 V, यानी कि C ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा QDV। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अगेन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो थर्ड टर्म से उसी तरह रिलेट करेगा जैसे सेकंड वाला फर्स्ट से कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया लाइन क्या करता है, रोर करता है, यानी कि अगर आपको साउंड्स दी हुई हैं तो लाइन रोर करता है, तो एलिफेंट क्या करता है, ट्रम्पेट। ठीक है, एलिफेंट के हम साउंड को क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट बोलते हैं। बाघ कौन करते हैं, डॉग्स करते हैं। ब्रे डंकी करते हैं। ठीक है, सो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, एलिफेंट क्या करता है, ट्रम्पेट करता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका मिसिंग नंबर, आपको बताना है, मतलब फर्स्ट में आपको सारे नंबर्स दिए हैं, वहाँ से आपको रिलेशन निकालना है, उसी तरह का आपका सेकंड भी आपको निकालना है। ठीक है, तो अब फर्स्ट वाले में देख सकते हो 72 माइनस 24 आएगा तो 48 होगा। ठीक है, और 18 माइनस 17 आएगा तो 1, तो 48 + 1 कितना हो गया, 49। ठीक है, यानी कि आपको फर्स्ट दो लेटर्स को फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, एंड थर्ड में से फोर्थ वाले को माइनस करना है, एंड दोनों को प्लस करके जो आएगा उसको आपको एड अप करना है। ठीक है, सो ऐसे जब आप सेकंड वाले में करोगे तो 42 माइनस 29 आएगा आपका 13। ठीक है, और 36 माइनस 31 आएगा आपका 5, तो 13 + 5 कितना हो गया आपका 18 हो गया। तो ऑप्शन आपका 20 में करेक्ट आंसर रहेगा, 18 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन जो फर्स्ट दो टर्म्स है इन दोनों को माइनस करना है, सेकंड दो टर्म्स को माइनस करना है, फिर इन दोनों को प्लस कर देना है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर करेक्ट मतलब जो वो होगा। तो 42 माइनस 29 आपका कितना हो गया, 13, 36 माइनस 31 हो गया 5, तो दोनों को प्लस करोगे तो आपका आएगा 18, यानी कि ऑप्शन 20 में करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको करना है, आपको फिगर कंप्लीट करनी है। फिगर के लिए एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और इसका एक पार्ट गायब है, तो आपको इस टाइप की फिगर एक चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको एक पार्ट चाहिए, देन उसमें क्या होने चाहिए, दो इस तरह की लाइनें होनी चाहिए, एंड एक लाइन जो है आपकी ऊपर से इस टाइप की, आप मतलब आपको इस टाइप की फिगर चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट नहीं आएगी, ऑब्वियसली बात है, डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन जो है वो आपकी फिगर को कंप्लीट करेगा, तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है ऑड वन आउट बताना है। सो 78:4, 72 6, 39 3, 56 4। सो इसमें आप देखोगे
जो 72 है, 39 है, 56 है, इनके जो आगे आपको लेटर्स दिए गए हैं इनसे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। 72 6 से डिवाइड हो जाता है, 39 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 56 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, लेकिन आपका जो 72 है वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, इसलिए आपका जो ए है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर है कि जो 78 4 है वो ऑड है, क्योंकि 78 जो है 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता, बाकी सारे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द रिलेटेड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। आपको एक पेयर दिया हुआ है, आपको जैसे वो रिलेट करता है आपस में, ऐसे ही आपको एक और पेयर आपको सिलेक्ट करना है इन 4 ऑप्शन में जैसे रिलेट करता हो। तो 12:156, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 12 हो गया 156, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 12। तो ऐसे जब आप 10 का स्क्वायर प्लस 10 करोगे कितना आएगा आपका 110, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 प्लस 10 110। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि जो भी आपको नंबर दिया है उसका स्क्वायर करके उसी नंबर को उसके स्क्वायर में प्लस करना है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एक लाइन है, उसमें जो लिली है वो फ्रंट से 18th नंबर पे है, मिनी बैक से 16th नंबर पे है, जो निशा है वो 25th है फ्रंट से, और लिली और मिनी के बिल्कुल सेंटर मिडल में वो है, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्यू में यानी कि इस लाइन में पूरे कितने बंदे हैं, तो वो हैं आपके 47 बंदे, 47 पर्सनस आपके क्यू में खड़े हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका a piece of paper is folded and cut as shown below in the question figure. From the given answer figures indicate the pattern that will appear after when it is opened. आपको एक पीस ऑफ पेपर दिया, उसको फोल्ड करने का तरीका बताया, देन उसको बताया कि एक मतलब उस पर ये पैटर्न है कट किया गया, तो आपको बताना है कि जब वो आप उसको पेपर को खोलोगे तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो आपका किस टाइप का पैटर्न आएगा। ऑप्शन सी जैसा आपका पैटर्न इसमें रहेगा, ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे तो ऑप्शन सी जैसा आपका पैटर्न रहेगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है ये जो फिगर दी है आपको, ये कौन सी आंसर फिगर, मतलब जो आपको नीचे जो फिगर्स दी उनमें से कौन सी फिगर है जिसमें ये एम्बेडेड है, छुपी हुई है। तो यू कैन सी इस टाइप की फिगर आपकी है, ऑप्शन आपकी ऑप्शन सी में आपकी फिगर जो है एम्बेडेड है, ऑप्शन सी में आपको ये फिगर देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ट्रायंगल भी बन रहा है, देन लाइन भी नीचे वाली साइड आ रही है, आई विल शो यू, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल है, देन ये आ गया आपका, ठीक है। तो ऑप्शन सी में आपकी जो फिगर है ये एम्बेडेड है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक सर्टेन कोड में रोहित को आपने लिखा है TQIKV, तो आप कंट्री को कैसे लिखोगे, कंट्री को कैसे कोड करोगे। सो आप देखोगे रोहित में क्या किया ना +2 का, यानी R+2T O+2Q H+ ऐसे ही, मतलब इन्होंने I+2K एंड T+2V, यानी कि आपको +2 का कोड लगाना है। तो जब आप कंट्री करोगे तो C+2E O+2Q W+2U P+2N N+2 आ गया P आपका, फिर T+2 आ गया V, फिर R+2 आ गया T एंड Y+2 आ गया A, यानी कि ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। +2 आपने ऐड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 4 लेटर क्लस्टर्स आपको दिए, उनमें से 3 जो हैं वो किसी तरह से रिलेट करते हैं, सिमिलर हैं, जबकि एक डिफरेंट है, जो आप डिफरेंट है वो आपको बताना है। तो CFJ GJM TWZ, तो DJJ इसका क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले है CFJ, ठीक है, C+3F F+4J, ठीक है। फर्स्ट वाला ये आ गया। सेकेंड वाले में G+3J J+3M, ठीक है, ये आ गया। फिर आ गया आपका T+3W W+3Z D+3J G+3J, यानी कि आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि बाकी वाले में क्या हो रहा है +3 हो रहा है, जबकि ऊपर फर्स्ट वाले ऑप्शन में +3 हुआ एंड उसके बाद +4 हुआ, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। वो ऑड है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन 3 क्लासेस, गर्ल्स हेल्दी ट्रेन्स, ठीक है। गर्ल्स हैं वो हेल्दी हो सकती हैं, बट ट्रेन से उनका कोई रिलेशन नहीं है, ट्रेन एक डिफरेंट थिंग है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जो ऑप्शन आपकी फर्स्ट वेन डायग्राम है वो इनके रिलेशन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि कुछ गर्ल्स हेल्दी हो सकती हैं, कुछ हेल्दी गर्ल्स हो सकती हैं, बट ट्रेन्स का और गर्ल्स का कोई रिलेशन नहीं है, ट्रेन का और हेल्दी का कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए फिगर आपकी करेक्ट आंसर रहेगी। नेक्स्ट है आपको करेक्ट ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है और सीरीज़ को कंप्लीट करना है, ठीक है। 1
1331 है, 121 है, 2197 है, 169 है, 3375 है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, आई विल शो यू। देखो 130 ये इनका बन रहा है, ठीक है, ये इनका बन रहा है। नेक्स्ट इसी का सीरीज़ का आएगा। सो ये आपका आ गया 11 का क्यूब, ठीक है। यहाँ का आपका आ गया 13 का क्यूब, ये वाला सॉरी ये 13 का क्यूब है एंड ये 15 का क्यूब है, ठीक है। सो ऊपर जब आप देखोगे तो 121 11 का स्क्वायर आ जाएगा, 169 13 का स्क्वायर आएगा। तो नेक्स्ट किसका 15 का स्क्वायर आपका यहाँ है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नीचे मतलब 1331 2197 वाली सीरीज़ में क्या हो रहा है, 11 का क्यूब, फिर 13 का क्यूब, यानी कि फिर 15 का क्यूब, फिर 17 का क्यूब। और 121 वाले में क्या हो रहा है, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट में आपका 15 का स्क्वायर आना, तो ऑप्शन सी यानी कि 225 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ABCDEFGH, वो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, ठीक है। सेंटर की तरफ से उनका फेस है। ई जो है वो एफ के लेफ्ट में सेकंड है, और जो ए है वो सॉरी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ ए, जो ई है वो एफ के लेफ्ट में सेकंड है और ए के राइट में थर्ड है, ठीक है। जो बी है वो जी के राइट में थर्ड है, जो कि इमीडिएट नेबर है ई या एफ का, ठीक है, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। सी जो है वो बी के राइट में सेकंड है, डी जो है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट में है एंड एच के लेफ्ट में थर्ड है। आपको बताना है कि सी के राइट में 5th नंबर पे कौन है, तो आपका ई है, यानी कि आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सीरीज़ आपको दी हुई है, वो आपने कंप्लीट करनी है। 37 है, 26 है, 39 है, 24 है, 41 है। तो इसमें भी आप एक प्लस छोड़ के एक का अगर आप लगाओगे, ठीक है, 37 39 41, यानी कि इसमें क्या हो रहा है +2 हो रहे हैं एंड 26 24, तो वहाँ पे -2 हो रहा है। तो नेक्स्ट 24 26 22 वाली सीरीज़ का आना है, तो इसमें आएगा आपका 22, क्योंकि इसमें -2 की सीरीज़ चल रही है। 26 -2 24, 24 -2 कितना आएगा 22 आएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक मिरर जो कि MN लाइन पे है, ठीक है। आपको जो इमेज दी है उसकी मिरर इमेज बतानी है क्या होगी, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि मिरर इमेज में क्या होता है, सिर्फ लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है, लेकिन ये नीचे रखा हुआ है, तो आपका क्या होगा, अप वाला डाउन में, डाउन वाला अप में चला जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए जो फिगर है वो इसकी करेक्ट इमेज, करेक्ट मिरर इमेज है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर रहना है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, उनके साथ कंक्लूजन दिए, आपको बताना है कौन से कंक्लूजन है वो लॉजिकली आइडेंटिफाई डेफिनेटली फॉलो करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट है ऑल रिवर्स आर माउंटेन्स, ऑल फॉरेस्ट आर माउंटेन्स, ठीक है। सो आपको कंक्लूजन दिया सम फॉरेस्ट आर रिवर्स एंड नो फॉरेस्ट इज़ अ रिवर, ठीक है। तो कर इसमें जो है फर्स्ट भी कर सकता है, मतलब कोई भी कर सकता है, फर्स्ट भी कर सकता है, सेकंड भी कर सकता है। तो आप इसमें आइदर का लगा सकते हो, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट है आपको वर्ड पेयर सेलेक्ट करना है फोर्थ मतलब ऑप्शन में से, 4 ऑप्शन में से, और वो थर्ड टर्म से वैसे वेट करना चाहिए जैसे कि सेकंड वाला फर्स्ट से करता है, ठीक है। सो आप फर्स्ट सेकंड का देखोगे क्या हो रहा है, 4 वर्ड्स हमने लिखे, PQRS लिखा, ठीक है, लिया मतलब, ठीक है, P लिख दिया एंड जो सेकंड वाला था वो लास्ट में लिख दिया एंड जो थर्ड फोर्थ नंबर थे वो बीच में वैसे ही लिख दिया, ठीक है, यानी PRSQ, ठीक। क्यू लास्ट में, और जो फर्स्ट और लास्ट लेटर है वो स्मॉल लिखना है, बीच वाले 2 लेटर्स हमने कैपिटल लिखने हैं, ठीक है। फिर RS के बाद क्या आता है TUVW, 4 वर्ड्स वो आ गए, तो T लिख लिया हमने सबसे पहले, सेकंड वाला लिख लिया फोर्थ नंबर पे एंड जो थर्ड फोर्थ था वो सेकंड थर्ड नंबर पे आ गए एंड कैपिटल I, ठीक है। ऐसे जब IKLJ में करेंगे, सो JKL के बाद क्या होता है हमारा MNOP आता है, तो M आ गया हमारा स्मॉल वाला, ठीक है। देन हमारा N हमने फोर्थ प्लेस पे लिख दिया, ठीक है। थर्ड और फोर्थ प्लेस पे OP थे, तो वो हमने सेंटर में लिख दिया कैपिटल, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन आया था। जनरल नॉलेज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 2018-19 फॉर मेज इज सेट एट। जो 2018-19 का मेज़ के लिए यानी कि मकई के लिए जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस था वो कितना था, तो वो था आपका 1700 पर क्विंटल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ डैश एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्ट इन ऑल सिविल एंड मिलिट्री पास, ठीक है। जो चार्टर एक्ट था 1833 का, उसमें
उसने बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया एंड सारी मिलिट्री एंड सिविल पावर्स उसको दे दी, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर मैथन डैम इज़ इन विच इंडियन स्टेट, मैथन डैम जो है वो कौन सी इंडियन स्टेट में, तो वो झारखंड में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। फिर है विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो जीएसटी आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस हुआ, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत वो हुआ था, तो वो हुआ था 10 मतलब जो हमारी 101 यानी कि 101 जो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 2016, उसके थ्रू जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उस पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच इंडियन वाज क्राउंड मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया एंड ओशनिया इन 1999, ठीक है, कौन सी इंडियन थी जिनको मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया एंड ओशनिया बनाया गया था 1999 में, तो वो बनाया गया था युक्ता मुखी को, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच टीम वॉन इन द 2018 प्रो रेसलिंग लीग फाइनल्स, तो 2018 जो प्रो रेसलिंग लीग फाइनल हुआ था उसमें कौन सी टीम जीती थी, वो जीती थी पंजाब रॉयल्स की, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज जो है माउंटेन्स की उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, दबुपगढ़ है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट सेंटर इज, इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको, एक थिन रॉड जिसका मास m है, लेंथ l है, उसकी अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर, जो रॉड के एक्सिस परपेंडिकुलर है और उसके सेंटर से पास हो रही है, वो कितना होगा, तो वो ml/12 होगा, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेम द क्लास ऑफ फोक सॉन्ग्स ऑफ गोवा यूजुअली संग टू मून द डेथ ऑफ लव्ड वंस, ठीक है, आपको फोक सॉन्ग जो गोवा की फोक सॉन्ग की क्लास बतानी है, जो कि आपने हमारे को इसके अगर आपके अपने किसी की डेथ हो जाती है उसकी डेथ पे गाया जाता है, सो बनवर बनवर उसको बोलते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आपको कार्सिनोजन का आपको फॉर्मूला बताना है, तो वो आपका C2N2 होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहता है। कोकिक्स इज पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है कोकिक्स, वो स्पाइन का पार्ट होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हमारी गवर्नमेंट की कौन सी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड है, तो यूनाइटेड किंगडम यूके से इन्फ्लुएंस्ड है, ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नेम द संस्कृत स्कॉलर हु वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न, इनमें से कौन सा संस्कृत स्कॉलर है जिसको भारत रत्न दिया गया था, सो वो दिया गया था पांडुरंगा वमन काने, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डैश अलॉय कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड टीन, इनमें से कौन सा अलॉय है जिसमें कॉपर एंड टीन होता है, अलॉय होता है जब आप मतलब एक से ज़्यादा मेटल को मिला के मिक्स करके जो नया मेटल आप बनाते हैं उसको अलॉय बोलते हैं। सो अलॉय इसमें जो बेल मेटल है वो उसमें कॉपर एंड टीन का अलॉय वो होता है, ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस डांस फ्रॉम छत्तीसगढ़, इनमें से कौन सी डांस फॉर्म है जो छत्तीसगढ़ से है, तो वो है रोत नाचा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बायोग्राफी बाय फॉर्मर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कुंवर नटवर सिंह, ठीक है, कुंवर नटवर सिंह, ठीक है, इनमें से कौन सी है जो कि ऑटोबायोग्राफी है फॉर्मर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, कुंवर नटवर सिंह, ठीक है, तो वो वन लाइफ इज़ नॉट एनफ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ये ऑटोबायोग्राफी थी उनकी। नेक्स्ट है किला रायपुर रूरल ओलंपिक्स इज हेल्ड एनुअली इन बिटवीन जनवरी एंड फरवरी इन ईयर, ठीक है, किला रायपुर रूरल ओलंपिक्स होते हैं हर साल होते हैं जनवरी एंड फरवरी के बीच में, तो कहाँ पे होते हैं ये, लुधियाना में होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इट वॉज स्टेटेड इन द यूनियन बजट 2018 दैट द उज्ज्वला योजना द फ्री एलपीजी कनेक्शन स्कीम वुड बी एक्सपेंडेड टू डैश करोड़ वुमेन्स, ठीक है, 2018 का जो यूनियन बजट था उसमें कहा गया थी उज्ज्वला योजना जिसमें जो पुअर वुमेन्स थी उनको फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए जा रहे थे, ठीक है, वो एक्सपैंड करके कितनी कर दिए थे 8 करोड़ वुमेन्स तक कर दी गई थी, ऑप्शन है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। चंद्रगुप्ता वन वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन डैश, चंद्रगुप्ता वन जो था उसको किसने सक्सीड किया था, यानी कि उसके बाद उसकी राजगद्दी किसने, उसके बेटे कौन से बेटे ने संभाली थी, समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ सन वॉज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट एज, आज से कितने मतलब
अप्रॉक्स, आपको पक्का तो नहीं से किसी को पता होता है कभी, अप्रॉक्स का मतलब होता है लगभग, ठीक है। तो जो ओरिजिन ऑफ सन है वो लगभग कितने साल पहले का है आज के प्रेजेंट एज से, तो वो है 4.6 बिलियन ईयर्स। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन द निदाहास ट्रॉफी 2018 क्रिकेट ट्राई सीरीज फाइनल प्लेड इन मार्च 2018 में जो निदाहास ट्रॉफी के लिए जो ट्राई सीरीज फाइनल खेला गया था क्रिकेट में, उसको इंडिया ने कौन सी टीम को हरा के वो ट्रॉफी जीती थी, तो वो बांग्लादेश की टीम को हरा के इंडिया ने वो ट्रॉफी जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर टुक द इनिशिएटिव टू कन्वीन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। कौन सा ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर था जिसने इनिशिएटिव लिया था कि फर्स्ट मीटिंग इंडियन नेशनल यूनियन की हो, तो ठीक है, वो लिया था हमारे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि ए.ओ. ह्यूम, जिनको हम बोलते हैं पॉपुलरली ए.ओ. ह्यूम, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2017-18 स्टेटेड दैट द सर्विस ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 18 वाज लाइकली टू बी एट, ठीक है। 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सर्विस सेक्टर ग्रोथ जो रही फाइनेंशियल ईयर 18 के लिए वो कितनी थी, 8.30% थी। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फैरेड इज द यूनिट ऑफ, फैरेड किसकी यूनिट होता है, कैपेसिटेंस की होती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इन द बैटल ऑफ खतौली राणा सांगा ऑफ मेवाड़ डिफीटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली डैश लोधी एंड रिप्रेजेंट हिम एंड देन रिलीज्ड हिम आफ्टर कलेक्टिंग रैंसम, ठीक है। बैटल ऑफ खतौली हुआ, उसमें राणा सांगा जो कि मेवाड़ के थे, उन्होंने दिल्ली के सुल्तान, कौन से सुल्तान को, इब्राहिम लोदी को उन्होंने हराया, उनको फिर बंदी बना लिया एंड रैंसम कलेक्ट करने के बाद उनको छोड़ दिया, ठीक है। तो ऑप्शन सी यानी कि इब्राहिम लोदी वो सुल्तान थे दिल्ली के जिनको राणा सांगा ने बैटल ऑफ खतौली में हराया था, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आपका मैथ्स का पोर्शन आ जाता है, द मोड ऑफ द डाटा 26, 32, 26, 28, 50, 26, 24, 31, 30, 24, तो इनका मीन मोड आपको बताना है, तो मोड आपका कितना 26 रहेगा। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 16 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, तो आपको बताना है इसका आंसर कितना रहेगा, वो रहेगा 4। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अजय कैन रोल हिज बोट इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर। स्टिल वाटर में जो अजय है उसकी वो अपनी बोट को किस स्पीड से चलाता है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, अगर स्ट्रीम की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है तो हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो इसको 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, तो उसको लगेगा 3 घंटे, और यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एन इनलेट पाइप टेक्स 8 आवर्स टू फिल अ टैंक, ठीक है। एक इनलेट पाइप है, यानी कि इनर पाइप, वो एक टैंक को भरने में 8 घंटे लगाती है। एक आउटलेट पाइप है वो 12 घंटे लगाती है उसको खाली करने में। अगर दोनों पाइप्स खुली होंगी तो वो कितने घंटे में वो टैंक फुल हो जाएगा, तो वो 24 घंटों में फुल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इफ द प्रॉफिट मेड बाय मर्चेंट ऑन सेलिंग 45 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ, देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज। एक मर्चेंट है, ठीक है, उसने 45 मीटर कपड़ा बेचा और उसको 5 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट हुआ, तो आपने बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो वो होगा 12.5%, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 2 पैलोग्राम स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। 2 पैलोग्राम है जिनका बेस इक्वल है और सेम पैरेलल्स में वो हैं, तो उनकी एरियाज का रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राजाराम परचेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ व्हीट, ठीक है। राजाराम ने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी व्हीट की खरीदी। इफ़ ही सोल्ड 1/4 ऑफ द व्हीट एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, ठीक है, उसने उस व्हीट का 1/4 हिस्सा 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया, ठीक है। देन व्हाट द प्रॉफिट परसेंटेज ही नीड्स टू मेक ऑन द रिमेनिंग व्हीट टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%, और अगर उसको ओवरऑल 15% का प्रॉफिट चाहिए तो उसको बचे हुए हिस्से को कितने % प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, तो उसको बेचना पड़ेगा 16% प्रॉफिट पे, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। सो हमारा जो 7% का डिस्काउंट है मार्केट प्राइस 500 पे, वो सबसे बड़ा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है,
संजय स्कोर्ड 75 आउट ऑफ 150 मार्क्स इन द मिड टर्म एग्जाम्स। ठीक है, संजय ने मिड टर्म एग्जाम्स में 150 में से 75 मार्क्स लिए एंड 105 आउट ऑफ 115 एनुअल मार्क्स, और अपने एनुअल जो एग्ज़ाम हुए उनमें 150 में से 105 मार्क्स उसने लिए। द परसेंटेज इंक्रीज इन मार्क्स इज, उसके मार्क्स में जो परसेंटेज इंक्रीज हुई वो कितनी हुई, तो वो उसकी हुई 40%। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द एवरेज मार्क्स ऑफ 42 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन वो 64। ठीक है, 42 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो एवरेज मार्क्स हैं एक एग्ज़ाम में वो 64 हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि 3 बच्चों के जो मार्क्स थे वो गलत पढ़ दिए थे। ठीक है, 72, 58 एंड 64, जबकि उनके एक्चुअल मार्क्स थे 64, 42 एंड 20, 60। अब जो करेक्ट एवरेज मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, तो वो होंगे 63। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है if the area of the base of a cone is increased then it becomes 1.96 times of original area। अगर एक कोन है उसका जो बेस का एरिया होता है वो बढ़ता है तो जो उस अपने ओरिजिनल एरिया का वो कितना हो जाता है 1.96 टाइम्स हो जाता है। इफ़ द वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय, अगर उसकी वॉल्यूम कितनी परसेंट बढ़ेगी 96% बढ़ेगी, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपको एक पाई चार्ट दिया है, इसमें आपको वेरियस मतलब अलग अलग स्पोर्ट्स पे एक पर्टिकुलर ईयर में एक पर्टिकुलर कंट्री ने जो स्पेंडिंग्स की हैं वो शो की गई हैं। तो आपको बताना है इफ़ टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट ड्यूरिंग द ईयर बी 18,000 द अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट एक्सीड्स द फुटबॉल ऑन बाय। ठीक है, अगर एक साल में अलग अलग मतलब टोटल जो आपने स्पेंडिंग्स की हैं स्पोर्ट्स पे वो 18,000 है, तो क्रिकेट पे फुटबॉल से कितनी ज़्यादा स्पेंडिंग्स की गई हैं वो आपको बताना है। ठीक है, रुपीज़ में तो वो की गई हैं 1350 रुपीज़ ज़्यादा स्पेंड किए गए हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 5 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन वॉज 5:3। ठीक है, 5 साल पहले फादर और उसके बेटे की जो एजेस का रेशियो था 5:3 था। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 10 ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रेशियो है जो 10 साल अभी से 10 साल बाद उनकी एजेस की रेशियो नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो 7:3 नहीं हो सकती। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन व्हाट टाइम डज मनी बिकम्स डबल एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, कितने टाइम में एक मनी जो होती है वो खुद की डबल हो जाती है 12% पर एनम में, तो वो 8 1/3 ईयर्स में वो खुद की डबल हो जाती है 12% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट रेट पे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 30 मैन कैन डू अ जॉब इन 30 डेज। 30 आदमी अगर एक काम को 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ द जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय 1 मैन इन 1 डे। तो आपको बताना है कि एक मैन जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, तो वो करता है 1/900। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 ट्रेन इज 6:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 3:2। 2 ट्रेन हैं उनकी लेंथ की रेशियो 6:5 है एंड उनकी स्पीड्स की रेशियो 3:2 है। आपको रेशियो बतानी है उनके टाइम्स की जो वो एक पोल को क्रॉस करने में लेती है, तो वो है 4:5, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अगेन आपको वही पाई डायग्राम की एक कंट्री एक साल में अलग अलग स्पोर्ट्स पे जो स्पेंडिंग्स करती है उसका चार्ट दिया हुआ है। आपको बताना है हाउ मच परसेंट लेस इज स्पेंट ऑन फुटबॉल दैन ऑन दैट ऑन क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट पे कितने परसेंट कम खर्च हुआ है फुटबॉल से, तो वो हुआ है आपका 33 1/3%। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर इन अ मैनर दैट फॉर एवरी रुपी दैट पी गेट्स क्यू गेट्स 75%, फॉर एवरी रुपी दैट क्यू गेट्स आर गेट्स 50 पैसे। इफ आर शेयर इन द टोटल सम इज ₹36 देन फाइंड द शेयर ऑफ पी। ठीक है, एक सर्टेन सम है पी क्यू आर, उन्होंने खुद में ऐसे डिवाइड किया कि हर एक रुपया जो पी को मिलता है उस पर 75 पैसा किसको मिलता है, क्यू को मिलता है, और हर रुपये जो क्यू को मिलता है उसके लिए 50 पैसे जो आर को मिलते हैं। अगर आर का शेयर टोटल होता है 36 रुपीज़, तो आपको बताना है पी का शेयर कितना होगा, तो पी का शेयर होगा 96। ठीक है, ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 6/6 × 9 + 6 - 9 × 6 - 6 + 6 × 9। तो जब आप इसको बॉड मास लगा के सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 9। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ 5 + 5 अप टू 200 टाइम्स एंड 8 + 8 प्लस सो ऑन अप टू 100 टाइम्स। तो आपको इनकी एवरेज बतानी है, तो इनकी एवरेज कितनी होगी? 6 होगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इफ द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 6 एंड द एलसीएम इज 120, वन सच पेयर ऑफ नंबर्स, दो नंबर्स हैं जिनका HCF 6 है, एलसीएम 120 है, तो वो पेयर कौन सा हो सकता है? 12, 24 और 30 हो सकता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इन क्लास देयर आर अ टोटल ऑफ 60 बॉयज़ एंड गर्ल्स। एक क्लास है उसमें 60 बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी रेशो है जो मतलब बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो को रिप्रेजेंट करती है, नहीं करती है। ठीक है, 1:6 नहीं करती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सम बोरोड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। एक कोई भी अपने पैसे उधारे लिए, ठीक है, वो 10 सालों में खुद के डबल हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन इट विल बिकम 4 फोल्ड ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो खुद के वो 4 गुना सेम इंटरेस्ट रेट पे कब होंगे, कितने साल में हो जाएंगे? 20 ईयर्स में हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगेन आपको पाई चार्ट दिया है जिसमें एक कंट्री की एक साल में जो उसने स्पोर्ट्स पे स्पेंडिंग की है वो बतानी है। तो वो है आपके क्वेश्चन आपको दिए व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्पेंडिंग इज स्पेंट ऑन अदर्स। ठीक है, तो कितनी स्पेंडिंग्स बाकी अदर्स पे की गई है? तो वो की गई है आपके 45%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फेयर्स इज इन द रेशियो 49:25 देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम विल बी। ठीक है, दो स्फेयर्स का जो सरफेस एरिया का रेशियो है वो 49:25 है। तो आपको वॉल्यूम्स का एरिया रेशियो बताना है, तो वो आपका होगा 343:125, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपका आता है इंग्लिश का पोर्शन। तो सबसे पहले आपको सिनोनिम बताना है डिलाइट का। ठीक है, तो डिलाइट का सिनोनिम होता है हमारा जॉय, यानी कि आप खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो मतलब अच्छी मतलब खुश हैं आप। डिलाइट का क्या मतलब होता है? खुशी। ठीक है, या आप खुश हैं, अच्छा है, तो उसका सिनोनिम क्या हो गया? जॉय हो गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपको ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है, उसके लिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। एग्जिस्टिंग, हैपनिंग और ऑपरेटिंग इन द ईयर। ठीक है, कुछ जो ऐसी कोई चीज़ जो हो रही है या एग्जिस्ट करती है हवा में। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? एरियल बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। टेरेस्ट्रियल होता है जो ज़मीन पे हो, एक्वेटिक होता है जो पानी में हो। ठीक है, सो और एर्बोरियल होता है जो ज़मीन के अंदर हो। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यानी कि हवा वाला कौन सा होता है? एरियल होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिनोनिम बताना आपको इनक्रेडिबल का। तो इनक्रेडिबल का होता है ऐसा कुछ जो अनबिलीवेबल हो, आप बिलीव ना कर पाएँ, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इनक्रेडिबल का सिनोनिम क्या होता है? अनबिलीवेबल। नेक्स्ट है आपको अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस इज इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, सो इसमें क्या आएगा? इज इन्वॉल्विंग नहीं आएगा। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ, ठीक है, प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है इसमें वो आपका सब्स्टिट्यूट होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको फिल करना है द फ्रेंच रेवोल्यूशन डैश टू द एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्रांस में जो मोनार्की थी उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो लीड आएगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है। स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। स्कॉलर्स जो थे उनको प्रेजेंट डे फार्मर जो कि एग्रीकल्चर करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया गया, पढ़ाया गया, उन्होंने पढ़ा उसके बारे में। तो इसमें क्या है? फार्मर्स जो आएगा एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहता है। फार्मर्स है जो वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है ना आपको ग्रामेटिकल एरर अगेन बतानी है। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल बी नोटिस दैट इट टेक सम टाइम टू ग्रो। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा हमारा? इसमें आएगा जो विल बी नोटिस्ड है, ये इसमें रॉन्ग है, इसमें ये नहीं आएगा। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विल बी नोटिस में आपकी ग्रामेटिकल एरर है। नेक्स्ट है मिनरल्स आर डैश अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं ना, वो कुदरत मतलब खुद से ही होते हैं हमारी अर्थ पे, हम तो नहीं उनको बनाते हैं, लगाते हैं। तो मिनरल्स क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी अपनी
खुद की कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आपका क्या आएगा, नेचुरली आएगा। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आपको पैसेज दिया, आपको उसको फिल करना है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 डैश सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ डैश, द किंग had dashed troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to dash fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered dash the town hall. ठीक है, तो सब में है, फर्स्ट वाले में है ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ क्या है, अलार्म है। द किंग हैड commanded the troops, ठीक है, commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to ओपन फायर, ठीक है, ओपन फायर। एंड लास्टली आपकी जो है फिलिप, उसमें आपका आएगा इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, ठीक है, ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। ब्रेसलेट है, बाई एनुअल है, बिलीव है, तो ब्रोचर है, तो ऑब्वियस सी बात है बिलीव के स्पेलिंग इसमें गलत दिए हुए हैं, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है, तो आपको ऑप्शन सी इसमें आप करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको अगेन बताना है। ऑडिटोरियम है, एनालिसिस है, एब्सोल्यूट है, एम्बिशन है, तो ऑडिटोरियम के आपके स्पेलिंग गलत ना, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन अंडरलाइन सेगमेंट को आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीद अंडर वाटर ड्यू टू डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। सो अंडरलाइन सेगमेंट आपको दिया नहीं गया, बट ब्रीदिंग वाला तो आएगा, तो ठीक है, कैन ब्रीद नहीं आएगा, कैन ब्रीद आएगा, ठीक है, वो पानी के अंदर सांस ले सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। क्यों? क्योंकि पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। सो इसमें आएगा कैन ब्रीद अंडर वाटर, ब्रीद नहीं आएगा, डी नहीं लगेगा, ब्रीद अंडर वाटर आएगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मोस्ट वर्कर्स डैश एज लेबर इन फैक्ट्रीज वेयर देयर वेजेस वर फिक्स, ठीक है, मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स, ज़्यादातर वर्कर्स क्या होते हैं, उनको एम्प्लॉय किया जाता है एज लेबरर्स फैक्ट्रीज में, उनकी वेजेस जो होती हैं फिक्स्ड होती हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एंटोनिम आपको बताना है जेन्युइन का, तो जेन्युइन का एंटोनिम क्या हो गया, फेक, ठीक है। जेन्युइन तो जनरल सा वर्ड है, बहुत जने यूज़ करते हैं, मतलब मैक्सिमम यूज़ होता है जेन्युइन का, ठीक है। जेन्युइन होता है मतलब पोलाइट हो जो। सो ऑप्शन बी इसमें फेक आपका जेन्युइन का एंटोनिम क्या आएगा, फेक आएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, इडियम का आपको मतलब बताना है, फिश आउट ऑफ वाटर, तो फिश आउट ऑफ वाटर हो गया, जब आप फिश को आप ऐसे समझो कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकालते हो तो क्या होता है, वो तड़पती है, कंफर्टेबल फील नहीं करती, क्योंकि आपने उसका घर छुड़ा दिया, मरने वाली होती है। तो मतलब जहाँ आप कंफर्टेबल फील ना करो वहाँ पे आप यूज़ करते हो फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है, जैसे बिन पानी की मछली, ठीक है, तो टू बी अनकंफर्टेबल, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आपको फिलअप बतानी है। बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर डैश विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, तो क्या आएगा, इंटरेक्ट आएगा। बायोस्फीयर वो अर्थ का वो जोन है जहाँ पे लैंड वाटर और एयर इंटरेक्ट करते हैं ताकि लाइफ को सपोर्ट किया जा सके, तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, इंटरेक्ट, ठीक है। कोलैप्स होता है टकराना, सराउंड होता है किसी को कवर करना, इम्पोज होता है किसी पे लागू करना, तो ऑब्वियस बात है इंटरेक्ट आएगा, मतलब आपस में वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स, ठीक है। रॉ मटेरियल वो सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरली होते हैं, मतलब नेचुरली होते हैं प्रेजेंट, या फिर उनको फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें ग्रामेटिकल मिरर आपके कहाँ आएगी, प्रोड्यूस बाय नहीं आएगा, प्रोड्यूस्ड बाय मतलब प्रोड्यूस नहीं आएगा, इसमें प्रोड्यूस जो है वो नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। प्रोड्यूस बाय ग्रामेटिकल एरर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, दैट विच कैन बी हर्ड, ठीक है, जो आपको साफ साफ सुनाई दे उसको, या आपको सुनाई दे उसको आप क्या बोलते हैं, ऑडिबल, ठीक है। तो ऑडिबल क्या होता है ऑडिबल हो गया आपका, दैट विच कैन बी हर्ड, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आपको अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर टू स्ट्रक्चर एंड आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर, ठीक है। सो टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर टू स्ट्रक्चर, दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टू स्ट्रक्चर नहीं आएगा, इन स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिमिलर होते हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है और एक साथ वो उनको ऑर्गेनाइज किया होता है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा, दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको इडियम का मतलब बताना है, पीस ऑफ केक, तो पीस ऑफ केक का मतलब हो गया बहुत आसान काम, ठीक है, वेरी इजी टास्क हो गया, पीस ऑफ केक्स, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एंटोनिम बताना आपको रैशनल का। रैशनल का होता है इलॉजिकल, रैशनल होता है जब आप सोच समझ के कोई काम करते हैं जिसका कोई प्रॉपर रीज़न होता है, तो
इसका एंटोनिम क्या हो गया, अपोजिट क्या हो गया, लॉजिकल हो गया। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है, एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंड टेलीग्राम में हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे सारे पीडीएफ्स एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, जीके करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे करके हमारा ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स एक साथ मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइज।